क्या कैलाश में बर्फ पिघलने पर होती है रहस्यमय आवाज? हवाएं करती हैं ऊ की ध्वनि। कैलाश मानसरोवर। इसी मौसम में जब अप्रैल का महीना शुरू होता है तब कैलाश मानसरोवर पर्वत के आसपास मौजूद ग्लेशियर और पर्वत से बर्फ पिघलना शुरू होती है। जब ये चटखती है तो रहस्यमय आवाज करती है। ये लोगों को ऊ की तरह सुनाई देती है। कैलाश मानसरोवर हिंदू ही नहीं कई अन्य धर्मों के लिए भी पवित्र भूमि है। यही वो समय है जबकि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पर ये यात्रा मई-जून में शुरू होती है। इस समय यहाँ का मौसम कुछ बेहतर होता है। बर्फ से ढके कैलाश पर्वत और इसके आसपास के ग्लेशियर की बर्फ भी चटककर पिघलना शुरू होती है। इसके साथ ही यहाँ एक रहस्य भी जुड़ जाता है। जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो एक रहस्यमय आवाज दूर दूर तक सुनी जाती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। ये दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। कुछ लोग इसे रहस्यमय आवाज मानते हैं। ये आज तक पता नहीं चल पाया कि आवाज कहाँ से आती है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह मृदंग की आवाज है। ये इलाका ऐसा है जहाँ हवाएं भी चारों ओर पर्वत से टकराती हैं और जब बर्फ चटखती है तो उसकी आवाज हवा के साथ इस तरह घूमती हुई आती है कि कुछ लोगों को ये ऊ की ध्वनि करती हुई लगती है। जो भी हो, यहाँ की हवा के साथ जो रहस्यमयी ध्वनि सुनाई पड़ती है वो दुनिया में कहीं भी इस तरह से सुनाई नहीं पड़ती। एक रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुर्दाशिफ अपनी टीम के साथ वहां गया। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा, रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। हिमालय पर्वतमाला के समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है। यहीं उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक धर्मपाल कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वह कैलाश पर निवास के करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुर्दाशिफ ने ये तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल के सदस्यों ने कई तिब्बती लामाओं से मुलाकात की। पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मुर्दाशिफ ने एक किताब भी लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफी चर्चा की है। खोजबीन करने के बाद एर्नेस्ट मुर्दाशिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है जिसके अंदर से रात में आवाजें आती हुई लगती हैं। साथ ही रात में आसपास से हवाएं भी रहस्यमय आवाज करती हैं। इसी में उन्होंने आगे लिखा, तिब्बती ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि वह नक्शा जैसे डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना का नक्शा था। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे एक और वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। आज तक कोई मनुष्य इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं।
चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और गायब हो गए थे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।